जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 5वां अध्याय। याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। श्री नारायण बोले, हे मुने, अब आप वाग देवी सरस्वती का वह स्तोत्र सुनिए जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है तथा जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उन सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के शाप से वे मुनि अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। तब दुखार्थ होकर वे पुण्यप्रद सूर्य तीर्थ लोलार्क क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर अपनी तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की तथा शोक से संतप्त होकर बार बार रुदन किया। उस समय भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद तथा वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि आप सिमरन शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनसे ऐसा कहकर दीनों के नाथ भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक देवी सरस्वती की पूजा करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, हे जगजननी, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझ विनष्ट स्मृति वाले निस्तेज विद्यावहीन तथा दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, सिमरन शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा सज्जनों की सभा में अभियुक्त हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। देव योग से मेरी लुप्त हुई इन समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप से कर दीजिए जैसे देवता भस्म में छिपे बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपाणी, परमा ज्योति स्वरूपा, शाश्वत तथा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन सरस्वती को बार बार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु तथा मात्रा, इन तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है तथा जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन नित्या देवी को बार बार नमस्कार है। वह भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपाणी तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री हैं, जिसके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी गणना कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपाणी हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति तथा कल्पना शक्ति स्वरूपाणी है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। एक बार जब सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में वे ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापते, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन सरस्वती की स्तुति की। उसके बाद वे सरस्वती की कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। इसी तरह जब पृथ्वी ने शेषनाग से ज्ञान का एक रहस्य पूछा था, तब वे शेष भी मूक जैसे बन गए थे और सिद्धांत का विवेचन करने में असमर्थ रहे। तब अत्यंत व्यथित हृदय शेष ने कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन सरस्वती की स्तुति की। तदंतर वे ब्रह्म का नाश करने वाले उस पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। ऐसा ही जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा, तब वे मौन हो गए और तब उन्होंने उन्हीं जगदम्बा सरस्वती का सिमरन किया। तत्पश्चात उनके वर से ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्योति सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त करके मुनीश्वर वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सके। भगवान कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उन कल्याणमयी सरस्वती को जाना और पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्षों तक उनकी उपासना की। हे माता, तत्पश्चात आपसे वर प्राप्त करके वे श्रेष्ठ कवींद्र हुए और उसके बाद उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के संबंध में पूछा, तब क्षण भर उन सरस्वती का ध्यान करके ही शिवजी ने उन
इंद्र को ज्ञान उपदेश दिया। हे माता, जब इंद्र ने शब्द शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा था, तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 1000 वर्षों तक उनकी आराधना की। तद उपरांत आपसे वर प्राप्त करके वह 1000 दिव्य वर्षों तक देवपति इंद्र को शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। इसी तरह बृहस्पति ने जिन शिष्यों को पढ़ाया तथा अन्य जिन मुनीश्वरों ने उनसे अध्ययन किया, वह सब के सब उन भगवती सुरेश्वरी की सम्यक आराधना करके ही सफल हुए हैं। मुनीश्वरों, मनुगणों, मनुष्यों, दैत्येश्वरों तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के द्वारा भी सम्यक रूप से आपकी स्तुति तथा पूजा की गई है। 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले शिव तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, तब मैं साधारण सा मनुष्य एक मुख से उन आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क्य मुनि भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति भाव से उनका कंधा झुक गया था। वह आहार रहित थे और बार बार रो रहे थे। इसी बीच ज्योति स्वरूपाणी महामाया सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिया और वे मुनि से बोली, तुम महान कवींद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे वैकुंठ चली गईं। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्रोत का पाठ करता है, वह कवींद्र तथा बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख तथा दुर्बुद्धि भी इस स्रोत का 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पाठ करे, तो वह निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। श्री नारायण बोले, हे मुने, साक्षात भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में रहने वाली सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित है। ये सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य रूपाणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपाणी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय है। अतः पुण्य आत्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपाणी है और उनकी तपस्या का फल भी वह ही है। ये मनुष्यों के द्वारा किए गए पाप रूप ईंधन को दिग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं, वे वैकुंठ में वास करते हुए दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि की सान्निध्य प्राप्त करते हैं। भारत में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य में पूर्णिमा तिथि पर, अक्षय नवमी के दिन क्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर पर अथवा अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सरस्वती में स्नान करता है, वह निश्चय ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जप करता है, वह महान मूर्ख होते हुए भी कवीश्वर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य मुंडन कराकर प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार मैंने सुख देने वाली, मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा सार स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी इस शंका के विषय में पुनः शीघ्र उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, ये भगवती सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के शाप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गई? वेदों के सार स्वरूप कथनाकों को सुनने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है। इस कथा अमृत को सुनकर ही मुझे तृप्ति होगी। अपने कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है, उन सत्व स्वरूपा गंगा ने
पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनियों देवी के विवाद का कारण निश्चय ही कानों के लिए सुखकर होगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ उस वृत्तांत को आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं यह प्राचीन कथा कह रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप भी इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्यां हैं। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। एक बार गंगा काम आतुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोप आविष्ट के वे सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा काम वेग के कारण निरंतर कांपते हुए होठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसीलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझे अभागिन के जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं वे सब वेदज्ञ नहीं हैं, अपितु मूर्ख हैं। वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की बात सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद वे वहाँ से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर निर्भुकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन कहा। हे निर्लज्ज, हे सकाम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शन करना चाहती हो। हे कांत वल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगी। तुम्हारा वह पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर वह गंगा के बाल खींचने के लिए उद्यत हुई। तभी लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने के लिए रोक दिया। इससे महान बलवती तथा सतीत्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्षों के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बन गई थी, इसीलिए तुम वही हो जाओ। यह शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने ना तो शाप दिया और ना ही क्रोध ही किया। वह सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठी रह गई। कोप के कारण कांपते हुए होठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी। गंगा बोली, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। यह शील रहित, मुखर, विनाशनी तथा नित्य वचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की अधिष्ठात्री देवी यह सरस्वती सर्वदा कलह प्रिय है। जिसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब लगाकर यह आज मेरे साथ विवाद कर ले। यह दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान लें। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए। यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए जहाँ पापी लोग निवास करते हैं। वहाँ यह कलयुग में उन पापियों के पाप ग्रहण करेगी, इसमें संदेह नहीं है।
गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहाँ पापियों के पाप को अंगीकार करना होगा। इसी बीच 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके कलह तथा शाप की बात सुनकर प्रभु श्री हरि उन दुखित स्त्रियों से समय अनुकूल बात कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्म ध्वज के घर जाओ। तुम आर्योनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड़ तुम्हारा नामक असुर की भार्या होने के बाद ही पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध होगी। हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहाँ पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकलपते, राजा भागीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुंदर की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सापत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। साथ ही हे अच्युत, अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली जाएं। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्व स्वरूपा महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती हैं। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 बंधुओं का एकीकृत रहना वेद विरुद्ध है, अतः ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थियों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करें और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा यानी कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा यानी व्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिया है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़ा से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि वहाँ उसे जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, किंतु घर पर ये सब नहीं मिल पाते। अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उनसे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। हे वरानने, व्याधि ज्वाला तथा विश्व ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित ही नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है उसका फल भागी नहीं होता है, वह इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहित है वह जीते हुए भी मृतक के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्यों वाला कैसे सुखी हो सकता है। हे गंगे,
तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होते हैं और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है वह मुक्त, पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारणी स्त्री का पति जीते जी मृतक के समान अपवित्र तथा दुखी है। छठा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।